शांति। अभी इस वक्त हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर श्री कमल किशोर जी महाराज जी मौजूद हैं और आज आप ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर पे माउंट आबू पधारे हुए हैं और यहाँ के बारे में मुझे लगता है इससे पहले भी महाराज जी आ चुके हैं आप जी। और आज का आप अपना अनुभव बताइए, क्योंकि आप बहुत बारीकी से ब्रह्मा कुमारी के अनेक ब्रांचेज में जा के आप घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं। आपका यहाँ की शालीनता, सभ्यता या प्योरिटी में क्या चीज़ें है और आभा में क्या समझ में आया, क्या अच्छा लगा आपको यहाँ? सर्वप्रथम तो उस परमात्मा शिव की सभी संतानों को, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बहनों को, दादियों को, आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर दिव्य शक्ति अखाड़ा का सादर नमन स्वीकार हो। आपने अनुभव की बात पूछी है वह मुकेश भाई जी। अनुभव गूंगे का गुड़ है। मुझे गुड़ खिला दीजिए और मैं गूंगा हूं तो मैं क्या बयान करूंगा। सुख और दुख में जो बराबर रहता है, मान अपमान में, यश अपयश में, हर्ष और शोक में जो बराबर रहता है, बीच में रहता है, संतुलित रहता है, वो होता है संत। और संत सदैव आनंदित होता है, ना वो सुख में जाता है ना दुख में जाता है। और यहाँ आकर भाई जी हमने तो परम आनंद की अनुभूतियाँ की हैं। शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता ऐसी अनुभूतियों को। यहाँ पर संतों के बीच में हैं हम भगवे कपड़ों में संत हैं और यहाँ पर आप सभी लोग श्वेत वस्त्रों में संत हैं। विनम्रता, स्नेह, प्यार, शालीनता, पवित्रता, कितने गुण गिनाए हम। सभी एक जैसे, किसी को कुछ भी कह दो, चाहे क्रोध से कह के देख लो, चाहे वैसे कह के देख लो, शांत चित्त, चेहरे पे एक अजीब सा नूर, एक अजीब सी आभा। उनका आभा मंडल और प्रभा मंडल चमक रहा है। देवियों की तरह वो घूमती हुई ब्रह्मा कुमारियाँ, देवताओं की तरह घूमते हुए ब्रह्मा कुमार एक नया ही एहसास कराते हैं, अनुभूतियाँ करवाते हैं, दिव्य आनंद की अनुभूतियाँ। अगर कोई मुझसे कहे कि स्वर्ग में जाना चाहोगे, साफ मना कर दूंगा, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है। मोक्ष प्राप्त करना चाहोगे तो भी मना कर दूंगा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे जो आनंद की अनुभूतियां यहाँ होती हैं वो स्वर्ग में भी नहीं मिलेंगी और ना मोक्ष के बाद मिलेंगी। मेरा एक प्रश्न और महाराज जी आपसे, बहुत अच्छा याद आया बीच में। अभी इस वक्त 144 साल के बाद महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं उसमें, और ऐसे समय पर जो कि पूरी वर्ल्ड से, मुझे लगता है पहाड़ों से, कंदराओं से छिपे हुए सैकड़ों सालों से वो संत आज स्नान करने के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको मैंने देखा कि आप वहां ना जाकर माउंट आबू में आए हैं। क्यों? क्या आपको इतना अच्छा लग गया यहाँ पर? मैं दोनों कुंभों के बारे में आपको बताता हूँ। वो महाकुंभ ऐसा है प्रयागराज तीर्थ का, जहाँ पर उत्तर दिशा में ब्रह्मा जी रहते हैं, विष्णु जी रहते हैं और अक्षयवट के पास भगवान शिव रहते हैं। वो नगरी प्रयागराज तीर्थ सभी तीर्थों में श्रेष्ठ मानी जाती है। 16.5 करोड़ तीर्थ वहाँ निवास करते हैं। वहीं से ग्रंथ कहते हैं, मत्स्य पुराण देख लें या कोई भी देखें तो उसमें यह कहा जाता है कि वहाँ पर जो व्यक्ति मरता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस समय जो किरणें आ रही हैं वहाँ से, ऊपर से, ग्रहों से, नक्षत्रों से, वो उस जल को आप्लावित कर रही हैं एक नई ऊर्जा से, और इसी को माघ स्नान का नाम दिया गया, मौनी अमावस्या की स्नान का नाम दिया गया, क्योंकि वो किरणें वहाँ पर आती हैं और उस जल को बिल्कुल ऊर्जावान बना देती हैं। संत लोग, महात्मा लोग, ऋषि मुनि सब कंदराओं से, गुफाओं से, पहाड़ों से, जंगलों से सब निकल के आते हैं और इस दिन का इंतज़ार करते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, ये 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है। 144 साल बाद न मैं रहूँगा इस शरीर के रूप में,
ना कोई दूसरा रहेगा, इसलिए इतनी भीड़ हो गई है वहाँ पर। 45 करोड़ लोग पहुँच रहे हैं, व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी चरमरा रही है। लेकिन एक बात और भी तो है शास्त्रों में दी हुई, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमने अपने मन को शुद्ध कर लिया तो मन का फेर दे, ये वाला मन का डार दे, छोड़ दे, तो मन का कैसे फिरेगा? वो तो शांति से फिरेगा, वो तो प्रेम से फिरेगा, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। और इसीलिए कहा जाता है लव इज गॉड। प्रेम की अनुभूतियां परमात्मा की अनुभूतियां हैं, परमात्मा की अनुभूतियां हम वहां जाकर ही क्यों लें, हम यहाँ भी तो ले सकते हैं। और यहाँ पर जब हम आए हैं तो यहाँ पर तो ये मान के चले कि माउंट आबू में इस समय जो 20,000 लोग इकट्ठा हुए हैं, ये भी संत हैं और ये भी एक तरह से महाकुंभ है हमारे लिए। और इस महाकुंभ के बीच में आके जिस शांति का अनुभव हम कर रहे हैं उसको हम शब्दों में नहीं कह सकते। ये भी एक महाकुंभ है। हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी स्नान करेंगे, तन का मैल साफ करेंगे। तन के मैल के साथ साथ मन का मैल भी तो साफ करना चाहिए। मन का मैल साफ कहाँ होगा? वो ईश्वर के सिमरन से होगा, परमात्मा बाबा शिव के सिमरन से होगा। इसीलिए कहा जाता है, एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, गुरबाणी में आती है, मूत पलीती कपड़ होए दे साबण लइए तो ये परिया मत पापा के संग हो तो पहनावे के रंग। मूत पलीती कपड़ होए यानी मूत पलीती से कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, साबुन से धो लेते हैं। लेकिन मन वो कैसे धुले? वो तो नाम के संग धुलेगा। और नाम क्या है? प्रेम का दूसरा रूप, जो यहाँ पर हमें सब जगह दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आए हैं तो हम एक बहुत ही आनंद और शांति की अनुभूतियाँ कर रहे हैं। ऐसा आनंद वास्तविक आनंद है। हम तो सभी संतों से भी कहेंगे, हम सभी श्रद्धालुओं से भी कहेंगे कि आप भी यहाँ आइए, एक बार आप भी तो यहाँ का आनंद लीजिए, वहाँ का भी लीजिए, यहाँ का भी लीजिए। वहाँ तो गंगा जी भी हैं, यमुना जी भी हैं, पवित्र नदी गंगा, और साथ ही साथ भगवान सूर्य की पुत्री यमुना, साथ में मिल गई सरस्वती। तीनों नदियों के संगम की ऊर्जा भी लीजिए, क्योंकि संत लोग जब वहाँ से नहा के निकलते हैं तो वो जल पूरा का पूरा उनके तपस्या से ऊर्जावान हो जाता है और आपके शरीर को भी ऊर्जावान बना देता है, शारीरिक बीमारियों को भी खत्म करता है, मानसिक शांति भी देता है, आत्मिक शांति भी देता है। वैसी ही शांति यहाँ भी अनुभव होती है, क्योंकि माउंट आबू भी एक तपोस्थली है। दादा लेखराज जी ब्रह्मा बाबा की तपोस्थली है, दादियों की तपोस्थली है, जैनियों की तपोस्थली है। तो इस तपोस्थली में आके आप आनंद की अनुभूतियाँ तो कीजिए, अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर महाराज जी, आपने स्पष्टीकरण यहाँ से लेकर और उस महाकुंभ के बारे में भी आपने जो बहुत अच्छी व्याख्या करके बताई कि इतने बड़े बड़े तपस्वी जो सैकड़ों साल से तपस्या करते हुए आज उस महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, उनके स्नान करने से उनकी तपस्या का आभा उस जल में प्रभावित हो रही है। ये इसमें कोई भी औसतिक बात नहीं है, ये तो निश्चित सत्य है। और दूसरा, आपने जो ब्रह्मा कुमारी के बारे में आके अनुभव बताया, ये भी अपने आप में आपने स्वयं अनुभव किया है। वो आप जानो, जो आता है वही अनुभव करता है। तो एक बार हम तो चाहेंगे कि जो भी सुने वो सभी एक बार आके यहाँ पर अपने मन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए ज़रूर टाइम दें। बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज जी आपका। एक बार फिर से यहाँ पर सभी श्वेत वस्त्रों में साध्वियों को, संतों को हमारा नमन स्वीकार हो। ब्रह्मा कुमारियों को नमन स्वीकार। ओम शांति। ओम शांति।